विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने भले ही 19 सीटें जीतकर शिव की सरकार को मजबूत किया हो, लेकिन सिंधिया समर्थक 3 मंत्रियों के हारने से सिंधिया कैंप में थोड़ी मायूसी है। हार के बाद भी इसमें से 2 मंत्रियों ने अभी इस्तीफा नहीं दिया है। ऐसा लग रहा है कि उनसे मंत्री पद का मुंह छूट नहीं रहा। प्रदेश की 18 सीटों पर हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 19 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया और कांग्रेस को 9 सीटों पर ही रोक दिया। भाजपा ने हालांकि जीत तो बड़ी हासिल की, लेकिन सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रभाव वाले क्षेत्र ग्वालियर चंबल संभाग में सिंधिया समर्थक 3 मंत्री चुनाव हार गए। यहाँ तक कि प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी डबरा से चुनाव हार गई। वहीं कृषि राज्य मंत्री गिरिराज दंडोतिया दिमनी विधानसभा से चुनाव हार गए। उधर सुमावली विधानसभा से चुनाव लड़ रहे पीएचई मंत्री एदल सिंह कंसाना भी चुनाव हार गए। ये तीनों सीटें कांग्रेस के खाते में चली गई। शिवराज सरकार में 12 मंत्री ऐसे थे जिन्हें बिना विधायक बने मंत्री बनाया गया था। इनमें इमरती देवी, गिरिराज दंडोतिया और एदल सिंह कंसाना भी शामिल थे। भाजपा ने इन्हें अपने टिकट पर चुनाव लड़ाया, लेकिन ये चुनाव हार गए। हार के बाद अगले ही दिन पीएचई मंत्री कंसाना ने तत्काल मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन इमरती देवी और गिरिराज दंडोतिया ने अभी तक पद से इस्तीफा नहीं दिया है। यानी इन दोनों नेताओं से हार के बाद भी मंत्री पद का मोह नहीं छूट रहा। 2 जनवरी तक बने रह सकते हैं पद पर। उपचुनाव में हार के बाद इमरती देवी और गिरिराज दंडोतिया द्वारा इस्तीफा नहीं दिया जाना राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। नैतिकता तो यह कहती है कि चुनाव में हार के बाद इन दोनों को मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन संविधान यह कहता है कि कोई भी गैर विधायक व्यक्ति अधिकतम 6 महीने तक पद पर रह सकता है। उस बीच यदि वो निर्वाचित नहीं होता है तो उसका पद स्वयं ही समाप्त हो जाता है। इस हिसाब से यदि इमरती देवी और गिरिराज दंडोतिया इस्तीफा नहीं देते हैं तो वे 2 जनवरी तक अपने पद पर बने रह सकते हैं और उसके बाद उनका पद स्वतः समाप्त हो जाएगा। उधर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व राज्यसभा सदस्य प्रभात झा ने मीडिया से कहा कि इस्तीफा देना सामान्य और औपचारिक प्रक्रिया है। एदल सिंह कंसाना इस्तीफा दे चुके हैं। जल्द ही इमरती देवी और गिरिराज दंडोतिया भी इस्तीफा दे देंगे और यदि इस्तीफा नहीं भी देते हैं तो कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री उन्हें पद से मुक्त घोषित कर सकते हैं, यानी मुख्यमंत्री दोनों को पद से अलग कर सकते हैं। बहरहाल अब देखना यह होगा कि हारे हुए दोनों मंत्री पद का मुंह कब तक त्याग पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पोस्टर न्यूज।